स्वरा, आप तो मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, आइए ना, बैठिए। वो आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला था, तो मैंने सोचा चलकर आपका हालचाल पूछ लूं। कैसी हैं आप? सॉरी दीपाली, दरअसल आना तो मुझे चाहिए था तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए। तुम मुझे अपनी इतनी अच्छी दोस्त मानते हो और मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं समझ रही हूँ आप किस बारे में बात कर रही हैं। आदित्य ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बहुत बहुत मुश्किल हुआ होगा ना तुम्हारे लिए सब कुछ सुनना। तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी ना। मैं समझ सकती हूँ, पर दीपाली यकीन मानो, अब तुम्हारे पति के और मेरे बीच में वो। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, उतना ही जितना अपने पति पर। आदित्य ने मुझे बताया है कि आप दोनों एक साथ काम करते हैं, और ये बात उन्होंने मुझसे इसलिए छिपाई क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करते हैं। उनकी मजबूरी है, इसलिए वो आपके साथ काम कर रहे हैं। असल में वो आपके लिए कुछ और ही राय रखते हैं। क्या राय है उनकी मेरे बारे में? स्वरा, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप केके के साथ बिना शादी किए हुए रह रही हैं। ये आदित्य को पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि जो जिम्मेदारियां शादी के बाद आती हैं, आप उनसे दूर भाग रही हैं। उनका मानना है कि आप केके के साथ उनके पैसों और शान शौकत के लिए रह रही हैं। स्वरा, आप प्लीज मत रोइए। मेरे पति बुरे नहीं हैं, बहुत बड़ा दिल है उनका। देखिए ना, कहने को तो वो आपको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब आपकी जान पर बनाई थी तो सबसे पहले हाथ जो आपको बचाने के लिए आया था वो मेरे पति का ही था। मैं भी एक औरत हूँ स्वरा, दूसरी औरत के जज्बातों को समझती हूँ। मैंने आपको केके के साथ देखा है, उनके बच्चों के साथ देखा है। आप बुरी नहीं हैं, बल्कि आप तो बुरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने देखा है आपकी आंखों में उन बच्चों के लिए प्यार। एक बात बताऊं स्वरा, केके आपसे बहुत प्यार करते हैं। उस दिन जब पार्टी में आप दोनों डांस कर रहे थे ना, तो उनकी एक एक हरकत से ये बयां हो रहा था कि वो आपको कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं वो आपसे। हो सकता है कि उन्होंने ये बात कभी आपसे ना कही हो, लेकिन उन्हें आपका बहुत ख्याल है स्वरा। और आप ही ने तो एक दिन मुझसे कहा था ना कि मर्द अपने प्यार जाहिर करने में बहुत समय लेते हैं। हो सकता है कि आप में और केके में भी यही प्रॉब्लम हो। शायद जिस दिन वो आपसे अपने दिल की बात कहें, तब आपको उनके प्रति अपने प्यार का एहसास हो। हेलो। मिस्टर आदित्य, एक्चुअली मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरी आज कॉरपोरेशन के जनरल सेक्रेटरी से बात हुई और मैंने उन्हें प्रेजेंटेशन पोस्टपोन करने के लिए कहा है। देख लीजिए, अगर आप दोनों कंफर्टेबल नहीं हैं तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। अब चॉइस आप दोनों के हाथों में है। नहीं केके, प्रेजेंटेशन कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम इतने दूर आए हैं तो हाँ, अगर आदित्य को कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है, मैं एक बार दोबारा से उनसे बात करता हूँ। आज शाम को या कल सुबह हम लोग उन्हें प्रेजेंटेशन दे देते हैं।
आई साहब कह रही थी कि यहाँ पंचमेश्वर में एक शिव पार्वती का बहुत पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है। हर एक पति पत्नी को जिंदगी में कम से कम एक बार तो वहां दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। इससे उनके प्यार की आयु भी बढ़ती है और जीवन में खुशहाली रहती है। स्वरा, आप और केके जी भी हमारे साथ आइए ना। ठीक है दीपाली, हम सब चलते हैं, लेकिन फिलहाल हमें जाना होगा। तो मुझे फोन करके बता देना कब चलना। ठीक है। मैं जानती हूँ आपको मेरा उनको इस तरह बुलाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपने जो स्वरा के बारे में अपनी राय बनाई है वो ठीक नहीं है। स्वरा ऐसी हो ही नहीं सकती। जहां तक कि मैं उसे जानती हूँ, वो ऐसे किसी के साथ पैसों के लिए नहीं रह सकती। आज केके और वो एक साथ हैं क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और खास करके केके की आंखों में जो स्वरा के लिए प्यार है, उसे तो आपने भी महसूस किया होगा। सर आप जानते हैं जो कुछ भी स्वरा के साथ हुआ, इसीलिए हमने प्रेजेंटेशन पोस्टपोन की थी। नहीं, अब सब कुछ ठीक है। आप जब भी बोले हम प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार। ओके, थैंक यू। हाय केके। क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो मैं तुमसे कुछ कह मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हारा जो भी काम था मैंने पूरा कर दिया है। हमारे जॉइंट अकाउंट में जितना भी पैसा था तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो चुका है। अगर और पैसा चाहिए तो मुंबई में मेरे पीए मिस्टर माथुर को कांटेक्ट करो। लेकिन प्लीज फॉर गॉड से बार बार मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। क्योंकि मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आई हूँ, और ना ही मैं उस दिन पैसों के लिए आई थी। वो एफडीज वगैरह वो सब तो सिर्फ एक बहाना था केके। सच तो ये है केके कि मैं तुम्हें और बच्चों को बहुत मिस करती थी, इसलिए बस तुम सबको देखना चाहती थी बस। केके जस्ट लिसन टू मी। केके मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन केके तुम्हारे अलावा मैंने भी इस गलती की सजा भुगती है। अकेलेपन का एहसास मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था। क्योंकि तुम्हें छोड़कर मैंने रियलाइज किया कि तुम्हें छोड़ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कितना कुछ खो दिया मैंने केके। तुमसे दूर रहकर समझ में आया कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे क्या मायने हैं। I still love you। अगर तुम मुझे इजाजत दोगे ना तो मैं फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम आज भी सब कुछ हो जाने के बाद मुझे माफ कर सकते हो। मेरा घर, मेरे बच्चे मुझे लौटा सकते हो, क्योंकि मैं गलत राह पर चली गई थी। लेकिन आज मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस राह पर मैं अपने केके को छोड़कर गई थी ना, वो आज भी वही खड़ा है। क्योंकि तुम रहते तो स्वरा के साथ हो, लेकिन तुम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ तक कि तुमने अभी तक उससे शादी भी नहीं की। इसका मतलब क्या है केके? कि तुम आगे बढ़ ही नहीं पाए। हमारा रिश्ता ऐसे टूट नहीं सकता केके। प्लीज टेक मी बैक केके। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, मुझे बच्चों की जरूरत है। मैं गलती फिर से। मेरी बात सुनो, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, और आइंदा ये मगरमच्छ के आंसू लेकर मेरे सामने कभी मत आना, प्लीज। क्योंकि मैं नाटक शट अप ऐसे। और एक बात कान खोलकर सुनो, मुझसे, मेरे बच्चों से और स्वरा से दूरी रहना तुम। और गलत इसलिए अगर मेरे और स्वरा की जिंदगी में तुम आ गई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जस्ट रिमेंबर दिस। केके प्लीज।
लार्ज विस्की प्लीज। सॉरी मैम, आई मीन वी आर नॉट ओपन एक्चुअली। और थोड़ी देर आपको इंतजार करना। Listen, I तुमने need- सुना नहीं मैडम ने क्या कहा? एक लार्ज विस्की जल्दी। यस सर। थैंक यू। वैसे क्या हम, मेरा मतलब क्या हम एक दूसरे को पहचानते हैं? अभी तक तो नहीं, लेकिन ये पहचान आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। मतलब जो आप चाहती हैं उसे हासिल करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इस वक्त आपके मन में कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ये सब आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि आपको केके चाहिए और केके को मैं आपके पास लेकर आ सकता हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपकी मदद करना चाहूंगा। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। एक्चुअली मैं इसी चीज के लिए यहाँ आई हूँ, लेकिन ये सब होगा कैसे? एक छोटा सा प्लान है मेरे दिमाग में। सॉरी केके, मैं जानता हूं मैं जो तुम्हारे साथ कर रहा हूं शायद इस वक्त तुम्हें वो सही ना लगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे भविष्य के लिए यही सही है। स्वरा तुम्हारी जिंदगी में रहेगी तो तुम में से एक और आदित्य जन्म लेगा जो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें उससे बचाऊंगा और उससे अपना बदला लूंगा। आपके बच्चे ये फूल मेरी गाड़ी में भूल गए थे, जिनके लिए लाए हैं उन्हें दे दीजिएगा। या श्योर। अच्छा ये लो, ये फूल तुम्हें बहुत पसंद है ना? एक मिनट, मैं अभी आया। सरा अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं ये फूल देना चाहता हूँ। एतराज? वेल एक्चुअली मुझे मालूम नहीं कि तुम एक दोस्त के हाथों ये फूल लोगी या नहीं, इसलिए। क्यों नहीं लूंगी केके? एक ये दोस्ती तो है जिसके सहारे मैं आज तक जीती आई हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, दोनों हाथों से मैंने पूजा की थाली पकड़ी हुई है, मैं बालों में फूल लगा नहीं पाऊंगी। तो कौन सी बड़ी बात है, मैं लगा देता हूँ। लेकिन टोकरी तो मेरे हाथ में भी है। अच्छा एक काम करो, ये थाली इस हाथ में और ये टोकरी इस हाथ में, और ये लगे फूल। आप दोनों आगे आइए। आप दोनों सदा सुखी रहे। लेकिन पंडित जी,
ये दोनों एक साथ नहीं है। कि तुम यहाँ? What a pleasant surprise! और तुम स्वरा हो रहा है? तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, अब मेरा मतलब है कि पहले कभी मुलाकात नहीं। ये एक्चुअली मेरी दोस्त है मान्यता। ये पहचान वगैरह तो होती रहेगी, है ना? कि तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? हम यही पंचमेश्वर में रह रहे हैं, होटल रॉयल इंटरनेशनल में। दरअसल हम एक प्रेजेंटेशन के सिलसिले में आए हैं। That's great. मैं भी तो वहीं रुकी हूँ। एक काम करते हैं, आज शाम वहीं मिलते हैं डिनर पे। That's a great idea. एक्चुअली हम सब साथ में डिनर का प्लान बना रहे थे। Why don't you join us? Okay, then I'll see you tonight. Bye, Kiki. पूजा होगी तो चलें। सर एक मिनट, ऑफिस से फोन है। हाँ रोहित बोलो। व्हाट? नहीं तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ओके सर, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईमेल करना है। तुम एक काम करो, तुम दीपाली के साथ जाओ, मैं तुम्हें सीधा होटल में इफ यू डोंट माइंड। आप चिंता मत कीजिए, हम इन्हें होटल ड्रॉप कर देंगे। बहुत जरूरी है। अरे आई साहब का फोन है, मैं अभी आती हूँ। हाँ? एक तरह से अच्छा है कि केके और दीपाली इस वक्त यहाँ नहीं है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ।